ब्राइट पेटल्स एक ऑटिज्म एंड स्पेशल केयर का क्लिनिक है जो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के का मोस्टली यहाँ ट्रीटमेंट होता है। ऐसे बच्चे जो नॉर्मल बिहेव नहीं करता हो, नॉर्मल बिहेव नहीं मतलब किस तरीके का? जैसे आम बच्चे की अपेक्षा वो सोशल नहीं होता हो, उसका सोशल इंटरेक्शन पुअर हो, उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी पुअर हो, अकेले रहना पसंद करता हो, नाम बुलाने पे प्रतिक्रिया ना देता हो, उसका आई कांटेक्ट पुअर हो। कि 100% ये कह रहे हैं कि 20 दिन में आपके बच्चे में बेहतर इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। हमें 1.5 महीना हो गया है मेरी बेटी को यहाँ पे लेकर आते हुए और अभी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और एक सेशन 45 मिनट्स का होता है और हम देख सकते हैं कि 45 मिनट्स जो हैं वो पूरा हमारे बच्चे को देते हैं। 500 के करीब बच्चे हैं जो प्रॉपर ठीक हो गए यहाँ से गए। बस फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू ट्रीटमेंट होता है। अब आप नार्कोटिक मेडिसिन यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली ब्रेन स्लो ही हो जाएगा किसी का भी। आपको लग रहा है कि मेडिसिन चल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा ठीक हो रहा है, लेकिन रियल में बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, वो बस एडिक्टेड हो रहा है, उसका ब्रेन स्लो हो जा रहा है। बिहार में आज के डेट में 10 से 12,000 ऐसे केस हैं। देखिए, अगर आपके बच्चे थोड़ा असामान्य बिहेव करते हो, मतलब कोई ऐसा बिहेवियर जो कि सामान्य ना हो, खुद को थोड़ा अलग महसूस करते हो, तो आप ब्राइट पेटल्स आ सकते हैं। हमारे साथ ब्राइट पेटल्स के संस्थापक अब डॉक्टर अभिलाष झा मौजूद है, उनसे बातचीत करें क्योंकि इनका दावा है कि ये इलाज करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बिना दवाइयों का इलाज करते हैं। आज के समय में बिना दवाइयों का इलाज आखिर कैसे करते हैं, चलिए उनसे ही जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी सर, कैसे इलाज करते हैं, क्या है ब्राइट पेटल, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। ब्राइट पेटल्स एक ऑटिज्म एंड स्पेशल केयर का क्लिनिक है जो न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के का मोस्टली यहाँ ट्रीटमेंट होता है। जैसे डिले डेवलपमेंट हो गया, ASD हो गया, SCD हो गया, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ऐसे बच्चों का यहाँ ट्रीटमेंट होता है। ये ASD आपने जो कहा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ASD। ऐसे बच्चे जो नॉर्मल बिहेव नहीं करता हो, नॉर्मल बिहेव नहीं मतलब किस तरीके का? जैसे आम बच्चे की अपेक्षा वो सोशल नहीं होता हो, उसका सोशल इंटरेक्शन पुअर हो, उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी पुअर हो, अकेले रहना पसंद करता हो, नाम बुलाने पे प्रतिक्रिया ना देता हो, उसका आई कांटेक्ट पुअर हो, यही सब बच्चे। लेकिन ऐसे बच्चे को तो गार्जियन बहुत सामान्य तरीके से लेते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत नॉर्मल है ये तो। लेकिन हाँ, गार्जियन सामान्य लेते हैं, इसको सामान्य लेने का नहीं है। ये एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जो आगे चल के बच्चों में और इसका भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तक पहुंच सकता है। अभी माइल्ड में है तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मॉडरेट सीवियर तक होगा तो फिर और पेरेंट्स के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो कैसे गार्जियन को कैसे पता चले कि हमारे बच्चे में ये परेशानी है? अगर बच्चे उनका सोशल इंटरेक्शन उनका पुअर हो रहा है, बच्चे अलग बिहेव कर रहे हैं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, बंद कमरों में खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं, नज़रें मिला के बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के वो इरिटेट होते हैं, अपने पेरेंट्स के अलावा किसी के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, तो वैसे बच्चों का ट्रीटमेंट होता है। सर, अगर इलाज की बात करें तो आपने कहा है कि बिना दवाइयों का इलाज होता है, क्या क्या जादू है ये? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बस फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू ट्रीटमेंट होता है जिसमें किसी तरह का कोई मेडिकेशन नहीं यूज होता है। बस बच्चे का गोल प्लान सेट होता है, उसका एक्टिविटी प्लान होता है, उसका असेसमेंट होता है, बच्चे में क्या दिक्कत है, क्या अभी बच्चा किस लेवल पे है, अभी लेवल टेस्ट होता है, उसके बाद उसका प्लान सेट होता है और फिजिकल एक्टिविटी जो के थ्रू इसका ट्रीटमेंट होता है। किस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी होती है? जो प्लान करके बच्चे में क्या दिक्कत है, बच्चे में अगर कोई न्यूरो से रिलेटेड दिक्कत है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसके लिए एक ब्रेन जिम का एक्टिविटी कराना है, ब्रेन से रिलेटेड इशू है, आई कांटेक्ट इशू है तो फिर आई कांटेक्ट पे काम करना है, पैक बोर्ड लगाना, ये सब चीज़ करना, ये सब फिजिकल एक्टिविटी करवाना है। जो प्लान होता है बच्चे को क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, अभी क्या कर रहा है बच्चा, अभी बच्चा कम्युनिकेट नहीं है कि नहीं, सोशल है कि नहीं। अगर सोशल नहीं है तो बच्चों को सोशल इंटरेक्शन करवाते हैं, ग्रुप सेशन वगैरह करा के एक दूसरे से बच्चों को इंटरेक्ट करते हैं, इसी से थ्रू बच्चे सोशल होते हैं। बच्चे हैं तो अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही रहना उनके लिए ज़्यादा बेटर है। जी सर, आपने कहा कि बिना दवाइयों का इलाज होता है, तो दवाई ना इस्तेमाल करने की कोई ख़ास वजह? नहीं, दवा चीज़ क्या है ना कि आप अगर किसी ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट करने में दवा अगर दीजिएगा तो वो नार्कोटिक मेडिसिन आजकल लोग यूज़ करने लगे हैं, आप दीजिएगा तो वो बच्चा उससे एडिक्टेड हो जाता है, बच्चे का ब्रेन स्लो हो जाएगा। अब आप नार्कोटिक मेडिसिन यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली ब्रेन स्लो ही हो जाएगा किसी का भी। आपको लग रहा है कि मेडिसिन चल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा ठीक हो रहा है, लेकिन रियल में बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, वो बस एडिक्टेड हो रहा है, उसका ब्रेन स्लो हो जा रहा है और उससे
क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो। मतलब अगर इलाज हो रहा है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा है बच्चे 100%। साइड इफेक्ट हो रहा है। सर इलाज की बात करें तो और क्या क्या है, क्योंकि बच्चों का हमने देखा है कि बच्चे जल्दी, क्योंकि आपने कहा कि बच्चे अग्रेसिव होते हैं, सोशल नहीं होते, तो वो यहाँ कैसे, यहाँ के माहौल में कैसे ढलते हैं? यहाँ पे क्या होते हैं कि बच्चे पहले थेरेपिस्ट के साथ, जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। मैं खुद बच्चे का असेसमेंट करता हूँ, क्या बच्चे में दिक्कत है, क्या किस लेवल का बच्चा है अभी। उसके बाद यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, जो बच्चे कनेक्ट होते हैं इनसे, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट होता है। कितने दिनों से ब्राइट पेटल्स चल रहा है सर? ब्राइट पेटल्स पिछले 2 साल से चल रहा है मैम यहाँ। 2 साल से। और कितने बच्चे हैं जो यहाँ से एकदम ठीक होकर गए हैं? 500 के करीब बच्चे हैं जो प्रॉपर ठीक हो गए यहाँ से गए। 500 बच्चे ठीक होकर जा चुके हैं? हाँ 500 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ से ठीक होके गए हैं। आप बहुत सारे हमारे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, आप उनसे भी रिव्यू ले सकते हैं कि उनके बच्चे में क्या दिक्कत था, 1 महीना पहले आई थी तो क्या प्रॉब्लम था, अभी क्या चल रहा है, अभी उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट है कि नहीं, वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। सारे पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, उनसे मिलिए, उनसे रिव्यू लीजिए। अभी कितने बच्चे हैं जिनका इलाज लगभग यहाँ हो रहा अभी है? यहाँ अप्रॉक्स 30 to 35 बच्चे हैं जिनका ट्रीटमेंट होता है। 30 से 35 बच्चे। कितना समय दिया जाता है किसी एक बच्चे को? एक बच्चे पे 45 मिनट्स दिया जाता है। एक बच्चे को 45 एक सेशन 45 मिनट्स का होता है। जी। और उसी एक सेशन में जैसे किसी का स्पीच डिले है, उसका सेशन अलग होता है 45 मिनट्स का, स्पेशल एजुकेशन का अलग सेशन होता है, ओटी का अलग सेशन होता है। तो 45 मिनट्स का एक सेशन होता है। बच्चे को क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग बच्चे का सेशन चलता है। जी। और किस उम्र के बच्चे यहाँ आते हैं लगभग? बच्चे मोस्टली जो जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसमें 2 साल के भी बच्चे आते हैं हमारे पास, 3 साल के भी बच्चे आ रहे हैं, 17 साल के भी बच्चे आते हैं। 17 साल के भी आते हैं जी। क्या उनको क्या परेशानी होती है? वो प्योरली ऑटिज्म के केस हैं। उनके पेरेंट्स कभी सीरियस नहीं लिए, उनको पता ही नहीं था, पहले पेरेंट्स अवेयर नहीं थे। इसलिए मेरा मोटो है कि पेरेंट्स को अवेयर करना है, क्योंकि अब जो है ना, कोई बच्चा 17 साल पे जाके ट्रीटमेंट ना ले, अर्ली एज में पहले पेरेंट्स अवेयर हो जाए, जो अर्ली ट्रीटमेंट मिल सके। क्योंकि इस उम्र में जाने के बाद तो परेशानी इलाज में बहुत होती है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसीलिए मेरा एक ही मोटो है कि पेरेंट्स को अवेयर करना है कि हाँ अवेयर होइए, और अगर इस टाइप का कोई भी सिम्टम दिखता है आपके बच्चे में तो आप प्रॉपर सिंसियर होइए और उसका बेहतर ट्रीटमेंट कहाँ हो सकता है वो देखिए। सर गार्जियन सबसे पहले इस बात से डरते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो इतना फ़ीस लग जाएगा, इतना खर्चा हो जाएगा, तो फ़ीस क्या है यहाँ का? फीस मैम मिनिमम है। मैंने यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं आया है, बस और मेरा एक मोटो है, बस एक मिशन है कि हमको पूरे बिहार को ऑटिज्म फ्री करना है। बिहार में लगभग कितने ऐसे केसेस हैं? बिहार में आज के डेट में 10 से 12 हज़ार ऐसे केस हैं जो ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइप के सिचुएशन फेस कर रहे हैं। 10 से 12 बच्चे पूरे बिहार में? 12,000 बच्चे हैं मैम। 10 से 12,000 बच्चे पूरे बिहार में? पूरे बिहार में है। पटना में मैम 5,000 से बच्चे हैं। पटना में 5,000 से? पटना में 5,000 बच्चे हैं जी। अच्छा, जो लोग दूर से हैं, अगर लोकेशन की बात करें तो कैसे यहाँ तक आ सकते हैं? ये तो हमारा पाटलिपुत्रा कॉलोनी में है, स्टेशन से नियरेस्ट ही है, गूगल पे भी है, हर जगह है, आप लोकेशन गाइड कर सकते हैं। जी। अगर क्योंकि कई गार्जियन ऐसे होते, आपने ही कहा कि गार्जियन अवेयर नहीं है, आप अवेयरनेस फैला रहे हैं आप कहीं ना कहीं, तो गार्जियनों को क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चों के साथ ऐसी परेशानी है लेकिन अभी भी वो इसे अनदेखा कर रहे हैं? हम एक ही चीज़ कहेंगे कि अगर इस टाइप का कोई भी सिम्टम आपके बच्चों में दिखता है, अगर बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, बच्चा हाइपर हो जा रहा है, बच्चा किसी तरह का बिहेवियर कर रहा है, अकेले रहना, इस सब टाइप से, तो आप अवेयर होइए और अपने नियरेस्ट जगह पे मिलिए। आप वहाँ पे बच्चे का ट्रीटमेंट कराइए, असेसमेंट कराइए, बच्चे में क्या दिक्कत है वो जानिए और सिंसियर होइए बच्चे के पीछे। सिंसियर होना पड़ेगा बच्चों के। नहीं सिंसियर होंगे तो ये फिर एज निकल जाने के बाद फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसमें। मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ ये परेशानी बहुत ज़्यादा है? हम छोटे बच्चे में ही ये परेशानी होते हैं मोस्टली। सर क्या गारंटी, क्योंकि डॉक्टर कहा जाता है, गार्जियनों का भी होता है कि डॉक्टर तो वादा करते हैं, कहाँ होता है, कुछ नहीं होता है, क्या गारंटी है कि जो आएगा वो ठीक होके जाएगा? हम एक ही चीज़ कहते हैं कि आप आए यहाँ पे, अगर ब्राइट पेटल्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो 1 मंथ आप मतलब किसी बच्चे का ट्रीटमेंट होता है, हम 20 दिन में बच्चे में इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आप जाके पेरेंट्स से बात कीजिए ना, 20 दिन में इम्प्रूवमेंट होगा? 20 दिन में, मतलब एक सेशन मंडे टू फ्राइडे सेशन चलता है, 1 मंथ में सेशन 20 डेज का ही होता है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे हम लोग बच्चे को सोशल करते हैं, इसलिए ग्रुप में सेशन कर देते हैं, तो
20 दिन में बच्चा, हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट दिखेगा 20 दिन में। सर, आप देख लीजिए 100% गारंटी दे रहे हैं आप। हम कह तो रहे हैं मैम कि 100% ये कह रहे हैं कि 20 दिन में आपके बच्चे में बेहतर इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। आपके बच्चे में चेंजेस मिलेगा तब तो आप सेटिस्फाइड होंगे। आप देखेंगे कि आपके बच्चे में आज से 20 दिन पहले क्या था, अभी क्या है, आप चेंजेज हैं या नहीं हैं, तो उसी से पता चल जाता है। ब्राइट पेटल की जानकारी आपको कैसे मिली थी मैम? हम लोगों को जब लास्ट मंथ ऑफ मार्च में जब डॉक्टर ने बोला कि हमें हमारी बेटी को थेरेपी के लिए जाना है, क्योंकि ना अभी वो 4 साल की हो गई है, बोलती भी नहीं है और चलती भी नहीं है। तो जब हम न्यूरोलॉजिस्ट से मिले तो उन्होंने हमें कहा कि आप थेरेपी के लिए जाइए। और उस समय फिर हम लोग ने कोशिश की, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगाया जहाँ पे थेरेपीज़ होती हैं। और उसके बाद जब मैं व्यू देख रही थी यहाँ का ब्राइट पेटल्स का, तो मैंने देखा कि यहाँ के जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद आए और हम लोग मिले और करीब हमें 1.5 महीना हो गया है मेरी बेटी को यहाँ पे लेकर आते हुए। और अभी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। पहले वो बिल्कुल एक जगह नहीं बैठ पाती थी, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी तरह से एक जगह बैठती है, बिस्तर पे चढ़ती है, कुर्सी पे चढ़ती है और साथ ही साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाती है। और मम्मी पापा ये क्या है ये सब बोलना उसने शुरू किया है। और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है अगर मैं अपने तरफ से बोलूँ तो। और जो यहाँ के स्टाफ्स हैं वो बहुत ही डेडिकेट हैं उनके काम के प्रति। हम हर सुबह आते हैं और एक सेशन 45 मिनट्स का होता है और हम देख सकते हैं कि 45 मिनट्स जो हैं वो पूरा हमारे बच्चे को देते हैं। और मैं ये बोलूँगी कि हम लोग एज ए हस्बैंड वाइफ हम लोग बहुत सेटिस्फाई हैं इन सारी चीज़ों को देख के। और मैं दूसरे पेरेंट्स को भी इनकरेज करना चाहूँगी। आज के समय में माइल्ड ऑटिज़म ऑटोरफी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। डिले नहीं करें, आएँ और आकर अपने बच्चे को यहाँ पे लेकर आएँ और थेरेपीज़ दें। यहाँ पे स्पीच थेरेपी होती है जो मेरी बेटी लेती है, ओटी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी होती है। और ये सारी थेरेपीज जो हैं वो हमारे बच्चे के डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू। तो चलिए, डॉक्टर अभिलाष झा ने तो गारंटी दे दी है कि बच्चों में अगर ऐसी परेशानी है तो 20 दिन के अंदर इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपके आसपास या आपके बच्चों में भी इस तरीके की कोई परेशानी है तो आप एक बार ब्राइट पेटल्स ज़रूर आए और सर से ज़रूर मिलें। अगर गारंटी दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ इलाज तो होगा ही, ज़रूर होगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।